गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे अगर ये अच्छे से तैयार है, आपके 3 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे 9th में आपका एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वैसे ही इस क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक चैप्टर तो डिलीट हो गया आपका टॉपिक से, पीरियोडिक टेबल, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वो भी था आगे के लिए, उसकी प्रॉपर्टी काफी काम होती है। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये मिस कर दिए, नहीं समझेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चल के काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो अब सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और आपको कार्बन कंपाउंड और उसका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले बात हम करते हैं, जब नाम ही चैप्टर का है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, और पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड इजिली फॉर्म अ लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन। शायद इतनी ज्यादा कंपाउंड दुनिया में कोई और एलिमेंट्स नहीं बनाता, इसीलिए तो इसको वर्सेटाइल एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब इतनी ज्यादा वैरायटी। हम आप जो बने हुए हैं इसमें भी पूरा कार्बन का रोल है। हमारे अंदर प्रोटीन कार्बन, फैट कार्बन, हम लोग के अंदर जो है लिपिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग बिना कार्बन के। तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग जो है इनऑर्गेनिक में आते हैं तो उसमें भी, मिनरल्स में भी तमाम देखेंगे। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन कार्बन मौजूद है। आपके बहुत से ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन जिसमें कार्बन मौजूद मिलता है। इसके अलावा कार्बन के वर्सेटाइल कैरेक्टर्स हैं। सिंगल बॉन्ड दिखाता है, जैसे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हर तरह का है। सिंगल बॉन्ड जैसे कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये तीनों तरह के बॉन्ड को शेयर करता है। तो ये शेयरिंग बॉन्ड भी बनाता है और कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, आयनिक बॉन्ड भी बनाता है। मतलब आयनिक बॉन्ड भी और शेयरिंग बॉन्ड भी। तो समझ सकते हैं कि कितना वर्सेटाइल एलिमेंट्स है। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो कार्बन ये हो गया, कॉम्बिनेशन विद कार्बन एंड अदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सच एज एग्जांपल ले लेते हैं। सच एज में क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट है। देखिए यहां भी 2 एग्जांपल मैंने दिया, दोनों अलग है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड क्या है? दुनिया का हार्डेस्ट एलिमेंट्स है, और ग्रेफाइट ये भी कार्बन का बना हुआ, डायमंड भी। ये गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट, डायमंड बैड कंडक्टर है। ग्रेफाइट आपका जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो करता है, डायमंड टेट्राहेड्रल शो करता है। तो देख रहे हैं ना, एक ही एलिमेंट्स के बने हुए 2 अलग अलग प्रोडक्ट और दोनों की बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी। इनका डेंसिटी क्या है? 3.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। तो इनकी डेंसिटी क्या है? 2.1 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। तो ये इतनी वैरायटी को लेके चलता है, ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बाद फिर आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं कैटिनेशन की, ठीक है? या कैटिनेशन की एक प्रॉपर्टी बता दें, तो फिर इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। कैटिनेशन कार्बन की जो एक प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू गेट एक लॉन्ग चेन बनता है। आपने देखा होगा बाइक में या मोटर में जो चेन लगता है, किसी में चेन छोटा है, किसी में चेन बड़ा होता है, तो उसमें जो चेन की बिट होती है वो जितना जोड़ते जाइए, उसका कोई लिमिट नहीं है कि हम चेन इतने ही बिट का बनाएंगे। मतलब जितने बिट्स जोड़ते जाएंगे चेन उतना लंबा होता जाएगा। तो इसमें क्या हो गया? कार्बन के एटम अटैच होते जाएंगे। तो टू गेट अटैच अदर कार्बन एटम, टू गेट अटैच्ड अदर कार्बन एटम, अदर कार्बन एटम्स and make long chain, स्ट्रेट भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, ब्रांचेस। जैसे देखिए सच एज हम लोग कार्बन लिया 1 2 3 4 ऐसे। अब यहां पर आप हाइड्रोजन जोड़िए, या तो आप जो है कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ लीजिए या हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ लीजिए, वो तो अलग की बात है, लेकिन ये एक लॉन्ग पॉलीमर चेन बनेगा। यहीं से भी हम दूसरा बना सकते हैं, फिर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे देख रहे हैं कि नहीं? कहीं से भी हम लोग एक लॉन्ग पॉलीमर चेन, इसका कोई एंडिंग है?
C60 तक, मतलब हम लोग C60 120 तमाम जो है बनाते हैं, सच एज C60, सच एज C60 एक एग्जांपल है ना, 60 कार्बन। और कोई एलिमेंट्स है जो इतना ज्यादा कंबाइन हो सकता है, इतना लंबा लॉन्ग पॉलीमर चेन बना सकता है? नो। तो ये हो गया कैटिनेशन। अब आते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पे। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक तरह का ये शेयरिंग बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करके अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं। व्हेन टू एटम्स अचीव क्या अचीव करते हैं? दो एटम्स क्या अचीव करते हैं? स्टेबिलिटी। क्या अचीव करते हैं? स्टेबिलिटी। व्हेन टू एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अपने ऑक्टेंट को पूरा करना। जैसे आपके पास 90 रुपीज है, तो आप चाहोगे 10 रुपया और मिल जाए, आपका 100 का नोट कंप्लीट हो जाए। 110 है तो 10 खर्च कर लोगे, लेकिन जहां 180 हो गया तो सोचोगे 20 रुपया और मिल जाए, रिक्वायरमेंट। तो आप क्या करना चाह रहे हो? कंप्लीट करना चाहते हो। तो हर कोई, यही सबका नेचर है, इंसानी नहीं, बड़ी केमिस्ट्री और इंसान में समानताएं हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। तो ये क्या करते हैं? अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ईच इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेंट, कंप्लीट देयर ऑक्टेंट, अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करते हैं। अब ऐसे देखिए, सच है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इसमें तीन तरह का होता है। सिंगल बॉन्ड में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, शेयर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट स्टेबिलिटी। ठीक है, शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एग्जांपल में क्या हो गया? Cl2 जैसे ले लिया। क्लोरीन, आप पता है क्लोरीन का दो एटम ले लिया। क्लोरीन के लास्ट एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो 7 लिया, 7 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा क्लोरीन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, दो एटम है। ये 7 इलेक्ट्रॉन यहां, 7 इलेक्ट्रॉन यहां। अदिति, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन क्या होगा? 7। तो 7 है, तो क्या यहां पर जो है इनका ऑक्टेन कंप्लीट होगा? या शेयर करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन देखो इनका शेयर कर लिए, इसने इस क्लोरीन का एक एटम शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन। और ये क्लोरीन भी कहेगा कि हमारे पास भी आई हैव आल्सो 8 इलेक्ट्रॉन। ये कम कैसे रहेगा? ये इन्होंने इनका शेयर किया तो इन्होंने इनका शेयर कर लिया। तो यहां पर क्या है? ये क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेन को इन्होंने क्या किया? कंप्लीट किया। ठीक है, तो अब इसी तरह से जो है, जहां दो दो इलेक्ट्रॉन हम लोग शेयर करते हैं, जहां दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वो डबल बॉन्ड हो गया। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहीं पर हम जो है इरेज करते हैं। अब यहां पर हम कर देते हैं डबल बॉन्ड, और ये एग्जांपल आपका इरेज कर देते हैं, और सिंगल की जगह जो है क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी। एग्जांपल O2, एग्जांपल O2 लेते हैं। तो इसमें O2 हमारा क्या हो जाएगा? जैसे ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये लीजिए 6 मैंने दिखा दिया। यहां भी ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब 6 है, ऑक्टेन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2। ये 2 इनका भी ले लेगा और कहेगा आई हैव 8 इलेक्ट्रॉन। 8 हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8। तो ये वहां से किससे कम रहेंगे? ये भी इनका 2 ले लेंगे, कहेंगे आई हैव आल्सो 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो दो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर हुआ तो डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड में 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हम दूसरा बताते हैं, फिर इसके बाद जो है आपको जो है आयनिक बॉन्ड बताएंगे, और इसके बाद कल से हमारा हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होगा। मेन हाइड्रोकार्बन जिस चैप्टर के लिए जाना जाता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो
तो करा रहे हैं, देखिए। अब यहां पर हम लोग यहां पर इसको इरेज कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं। यहां पर जो है देखिए, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी। एग्जांपल क्या हो गया, N2 नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इधर दिखाइए, 2 इधर दिखाइए, 5 हो गया। ऐसे ही फिर यहां दिखा लीजिए, 1 2 3 हो गया और 2 बैक में। अब ये देखिए 3 और 2 5, 3 इनका शेयर कर लेगा। अब इनके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इनका 3 शेयर कर लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। इनके बीच में क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड। तो जहां 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो है आपको बताएंगे हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की जनरल प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग का चैप्टर मेन स्टार्ट होगा। तो आज इतना इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है, जिस कंपाउंड में क्या हो, दोज कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड फॉर्म, और क्या बनाते हैं, फॉर्म हाइड्रोकार्बन, सच एज। अब इसमें 3 तरह का एग्जांपल लेते हैं, सच एज क्या हो गया, एल्केन, सच एज यहां पर हो गया एल्केन, दूसरा हो गया एल्कीन, और तीसरा हो गया एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन की जनरल प्रॉपर्टी क्या है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। जनरल फार्मूला इनका है, जनरल फार्मूला क्या है इनका, देखिए ध्यान से। जनरल फार्मूला है CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला है। सफिक्स इनका क्या है, सफिक्स है एन, सफिक्स मतलब एन, लास्ट में एन जुड़ता है। वर्ड रूट में, वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को बोलते हैं वर्ड रूट। जैसे वर्ड रूट एक बार बता दे रहे हैं, वर्ड रूट देख लीजिए यहां पर, वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट में ही सफिक्स जुड़ता है। तो वर्ड रूट है C1, इसको क्या बोलेंगे, मेथ, C2 एथ, C3 प्रोक, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, और C10 डेक। तो ये वर्ड रूट है। तो सफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के बाद में लगता है सफिक्स, और प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के पहले लगता है। आईपीएससी नेम में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे डिटेल में। अभी जनरल फार्मूला बता रहे हैं, जब आईपीएससी नेम बताएंगे तो यहां पर होगा। तो ये हमारा वर्ड रूट है, एक छोटा सा कॉलम। ये सफिक्स हो गया इन, और इनकी खासियत क्या होती है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। हमेशा याद रखिए क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। सेकेंड पॉइंट इनका क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड होते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे एथेन, एथ, देखिए ध्यान से, 1 2, अभी मैंने बताया जहां 2 कार्बन हो, ये 2 कार्बन क्या होगा, एथ, और सफिक्स क्या जुड़ जाएगा, एन, तो एथेन। और यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन, ये जोड़ते जाइए हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, एथेन, क्या हो गया, एथेन। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम 4 कार्बन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4, यहां हाइड्रोजन जुड़ गया, देखिए यहां पर सिंपल, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया ब्यूट, ब्यूट, और सफिक्स क्या हो गया, एन, ब्यूट प्लस ए, ब्यूटेन, ये क्या हो गया, ब्यूटेन,
आ गया कि नहीं? तो इस तरह से जो है हमारा ये एल्केन हो गया। एल्केन की जो है ये जनरल प्रॉपर्टी हो गई, एल्केन हो गया। अब बताते हैं आपको एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन क्या है? अब यहां पर देखिए बस ई कर देंगे, यहां पर एल्कीन हो जाएगा। ईन सफिक्स क्या हो जाएगा? ईन। जनरल फार्मूला यहां पर हमारा जो है ये सीधे सीधे CnH2n, एन जितना कार्बन एटम होगा। एक चीज अभी हमने नहीं दिखाया था उसमें जो है, आप लोग जैसे चेक करने के लिए देखिए, एक मिनट, एल्केन में चेक कैसे करेंगे, जैसे बनाना होगा। अगर 2 कार्बन है तो देखो 2 2 जा 4, 4 + 2 4 6 हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। अब इसमें आ जाते हैं एल्कीन में, तो ये हो गया हमारा, अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4, ये 3 है तो ये 6। सफिक्स में यहाँ क्या हो जाएगा? ईन। सफिक्स में क्या हो जाएगा? ईन। ईन हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां पर कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। और ये सैचुरेटेड नहीं है, अब ये क्या होंगे? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, ये हो जाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनके बीच में अब जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो ये देखिए इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये हो गया। यहां पर क्या हो गया? 1 2 कार्बन एटम है तो 1 2 3 4 इसके साथ ये हो गया। तो ये क्या हो गया? एथीन। क्या बोलेंगे इसको? एथीन। ठीक है। इसी तरह से जैसे इसमें है हमारा ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन है हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ब्यूटेन है तो कैसे बनाएंगे? या मान लीजिए हम लोग प्रोपीन बनाते हैं, किसी भी एक कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड डाल दिया, एक डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ये सिंगल से नहीं, मतलब सिंगल कितने हैं? एक डबल एंट्री आ गई तो ये क्या हो गया? हमारा ईन हो गया। अब इसमें देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो गया, 1 2 3, अब एक यहां कनेक्ट कर लिया, ठीक है, एक यहां पर कनेक्ट हो गया, 1 2 3 4, और इसके बाद जो है इसमें हो गया हमारा हाइड्रोजन, और यहां पर हमारा, तो ये क्या बन गया? प्रोपीन। प्रोपीन, ये स्ट्रक्चर हो गया प्रोपीन। ठीक है। अब इसी तरह से जो है अब हम लोग ले लेते हैं, ईन लगा हुआ है, ध्यान देना। अब एल्काइन ले लेते हैं, एल्काइन। आइन, देखिए ध्यान से, लास्ट में आइन है तो सफिक्स क्या होगा? आइन। और जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2। और यहां पर इनके बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये पॉइंट तो रहेगा, एल्काइन हो गया। तो अब यहां पर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहां पर 1 2, 2 कार्बन एटम हो गया, इनके बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। मींस टेट्रा वैलेंसी कैरेक्टर शो करता है कार्बन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 तो शेयर हो चुके, 3 तो बचा क्या? 1। तो सीधे सीधे यहाँ 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। अब चेक करते हैं फार्मूले में रख के, देखिए कैसे होगा। अगर हम लोग Cn है, यहाँ पर C2 ले रहे हैं, फिर H2n, मतलब 2 × 2 -2, 2 2 जा 4 -2 क्या हुआ? यही ना, C2H2 आया कि नहीं? क्लियर? ऐसे ही फार्मूला है। अब इसी चीज को अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अब 3 कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये अगर हम यहाँ पर 3 कर दे रहे हैं, 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2n, मतलब 2 × 3, 2 3 जा 6, और 6 - 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C3H4, C3H4 ये बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। तो ये इस तरह से हम लोग फार्मूला बनाते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये हुआ है। अब हम लोग आगे मेन टॉपिक पे एंट्री करेंगे कल से। तो आज जितना बताए हैं उतना आप लोग तैयार रखिए। कल एक छोटा सा टॉपिक आयनिक बॉन्ड और कुछ कार्बन के जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, इनको बताने के बाद फिर मैं मेन टॉपिक में एंट्री कर जाऊंगा और फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा, आईपीएससी नेम बताऊंगा, कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, ओके, गुड डे।